आज मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं। मुझे बस इतनी खबर थी कि एक बाटी चोखा का प्रोग्राम है और उसमें बाटी चोखा खाना है, तो हम इसी पेड़ के साथ आए थे। लेकिन इसके बाद जो आप लोगों ने पिछले आधे पौने घंटे में मेरे सम्मान में जो बातें कही, मैं आपको उस सब के लिए देखी जा रहा है, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे सम्मान का मेरा जो अपनी सोच है वो थोड़ा सा आप लोगों के नजरिए से देखें। मेरा सम्मान ना तो तालियों से मैं अपना सम्मान समझता हूँ, ना ये कोई तौलिया या इसे अचानक से अगर आपने मुझे सम्मान किया तब मैं इसे अपना सम्मान समझता हूँ, ना कोई माला पहना देने से मैं अपना सम्मान समझता हूँ। मेरे लिए सम्मान का मतलब होता है मेरे विचारों का सम्मान, और मेरे विचार और मेरी लड़ाई सिर्फ आपके लिए है, उस समाज के लिए है जिसको इस समाज में कभी आज तक मनुष्य की तरह सम्मान नहीं मिला। मेरे जीवन की हमेशा से ही यही लड़ाई रही है। अभी कुछ लोगों को ये तो पता जरूर है कि मैं कोई आंदोलन कर रहा था, लेकिन मैं क्या आंदोलन कर रहा था उनको आज भी पता नहीं है। और मैं चाहता हूँ थोड़ी देर में आपको 2-4 मिनट में समझाने की कोशिश करूँ कि मैं क्या आंदोलन कर रहा था। मेरा आंदोलन पेट दिलाने के लिए तो जरूर था, वो एक बहाना था जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन असली लड़ाई जो वर्षों से लड़ रहा हूँ वो है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार। ये स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि मेरा जैसा पढ़ा लिखा एक इंसान 20 दिनों तक आमरण अनशन कर रहा है। कितने लोग इस देश में 20 दिनों तक आमरण अनशन किया? कोई दुनिया में कितने लोगों ने 20 दिनों तक आमरण अनशन किया? बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतने दिनों तक आमरण अनशन किया हो, वो भी किसी मुद्दे को लेकर। इसका मतलब है कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर होगा, और इसलिए मेरा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी नौकरी, अपनी जान, अपने परिवार सबको ताक में रखकर, आप समझ रहे हैं कि जिस सरकार के सामने और जिस वक्त मैं आंदोलन कर रहा था वो आंदोलन करना कितना कठिन था वो, और उस सब के बावजूद मैंने सारे रिस्क को लेकर यह आंदोलन किया। और आंदोलन की सबसे पहली वजह थी संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाना। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे आंदोलन ने कम से कम पूर्वांचल और आसपास में इतनी लहर जरूर पैदा कर दी कि कम से कम 30-40 सीट कम हो गए, और जिससे 272 नहीं आए। अगर 272 आ गए होते आज आप यकीनन ना कोई संविधान होता, ना लोकतंत्र होता, और क्या क्या होता आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसीलिए एक जैसे मेरे से एक अदना आदमी, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो कोई सांसद भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास विचार सबसे मजबूत है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये मनुष्य की वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बगैर कोई भी समाज खड़ा नहीं हो सकता। जैसे आप दोनों पैरों के बगैर खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य के बगैर कोई भी मानव